बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज यहां पर पाकिस्तान को यह तगड़ा झटका लगा है। और चलिए देश के सवाल में आज हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। मेरे साथ तीन खास मेहमान माफ कीजिएगा जुड़ चुके हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर जुड़ चुके हैं, पूर्व नेवी अधिकारी हैं। एम्बेसडर सुशील सिंघल सर जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। और प्रोफेसर करोड़ी सिंह सर जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर इंडिया न्यूज पर देश के सवाल पर। पहला सवाल कमांडर सर मेरा आपसे होगा। भूषण सर ये बताइए कि ये आर्थिक गलियारे में जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहे थे, ये जो कंपनी को अब चाइना ने बंद कर दिया है, हालांकि कर्मचारी चाइना के थे, कितना तगड़ा झटका हम माने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही यूएई से डबल अटैक मिला है और अभी यहां पर जिस तरीके से तनाव का माहौल है, सर क्या कहेंगे? जय हिंद आपको, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए ये चीज दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का जो है माहौल, खासकर बलूची रिबेल से किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है और चीन के लिए भी ठीक नहीं है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जा किया है इंडिपेंडेंस के टाइम से, ये उनको दबाते जा रहे हैं, उनको चूसने के लिए रखा है इन्होंने। बहुत बड़ा इलाका है, बहुत कम पॉपुलेशन है, पहाड़ी इलाका है, रेयर अर्थ्स भी वहां पे हैं, कई गोल्ड भी है, कई फैसिलिटीज है। पर ये खाली उनकी डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी बने, रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हॉस्पिटल बने, उसके नाम पे जीरो काम है। तो बलूची बहुत दुखी है इस चीज से। तो वो इस हिसाब से, और ग्वादर के अंदर ही जो पोर्ट, आपने बिल्कुल सही बताया, ग्वादर पोर्ट जो है वो सीपीसी का जो एंड है, छोर है जो समुद्र में खुलता है, उसके ऊपर भी बलूचिस खुद जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो बगावत करेंगे भाई वो। तो आप इसको संभालते नहीं है तो क्या तकलीफ होगी आपको? तो ये तकलीफ तो शुरुआती तकलीफ है, कई ऐसी और तकलीफें भी हुई है और कई और होंगी। पर इससे कह दिया जाए कि पूरा सीपीसी ठप हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सिम्टम है कि आप, मतलब ट्रेलर है पिक्चर का। पाकिस्तान जाग जाओ, आप सिक्योरिटी तो दे रहे हो, हमने आपको इतने 60-65 बिलियन डॉलर का दिया है, बिजनेस दे रहे हैं आपको, आप इसको संभाल ही नहीं पाते हो। ब्यूरोक्रेसी चल रही है, आप फैसिलिटी फॉर बिजनेस है नहीं, ऊपर से सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो ये बातें होने की वजह से उन्होंने बंद कर दिया है और कुछ नहीं है। पर ये इससे ये नहीं कि चीन ने अपना बोरी बिस्तरा बंद करके लपेट के चले गए, नहीं है। पर एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, आपने पूछी नहीं है, ये बड़ा भारी स्ट्रेटेजिक काम है कि पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है या पिट्ठू है, जो भी कहो, और चीन का भी। तो अब सीपीईसी कैसे सक्सेस होगा भाई? अमेरिका सक्सेस होने देगा सीपीईसी को? सवाल ही नहीं। क्यों? उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा अरेबियन सी पहुंचने में। अभी अरेबियन, अगर सीपीसी बन जाता है, इंडिया की ऑब्जेक्शन है ही, सीपीसी बन जाता है तो जो ऑयल आज की डेट में मलाक्का स्टेट्स, हॉर्मुज से, फिर अरेबियन इंडियन ओशन से, मलाक्का स्टेट से मिलता है चीन को, वो फिर सीधा अरेबियन ही बाहर ग्वादार और बंदर अब्बास तो पास में ही है। तो ग्वादार से जो पाइपलाइन बन गई अगर, तो फिर तो चीन को मिल गया सारा कुछ। तो वो कैसे अमेरिका सक्सेस होने देगा? तो ये सिंपल बात नहीं है। और अमेरिका दोस्त है, बलूची तंग कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, तालिबान भी तंग करी पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पर जरूर अमेरिका का भी हाथ है कि हलचल मचती रहे ताकि चीन अपने पांव ना जमा पाए। सर ये आपने लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर को ऐड किया कि कहीं ना कहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ हो सकता है, ताकि चाइना जो है अपने पांव ना पसारे। एम्बेसडर सुशील सिंघल सर, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए भूषण सर ने साफ कह दिया कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि पूरा का पूरा सीपेक इससे ठप हो जाएगा। केवल एक कंपनी बंद की गई है, ग्वादर फ्री जोन में एक यूनिट को बंद किया गया है और इसके साथ डंकी स्लॉटर हाउस जैसी जो कंपनी है उसको बंद किया गया है। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस विश्लेषण को? मतलब कितना बड़ा नुकसान हम पाकिस्तान का सोचें, और क्या बलोचों को वाकई इससे फायदा है ये जो बंद हुआ है कंपनी? देखिए इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहूंगा जी। पहला तो क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट सीईपीसी के अंडर करीब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीईपीसी का, बीआरआई का है बाबुड से, जिसको सीईपीसी बोला जाता है जी सर। पाकिस्तान में और चाइना के बीच में। ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना की तरफ से। और इसमें जब से इन्होंने इसको शुरू किया है, इसमें समस्या आ रही है एग्जीक्यूशन की, क्योंकि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो वहां पर पाकिस्तान में है
वो बहुत ही नाजुक है, जैसा कि अभी बताया, BLA TTP वो सब इसको विरोध कर रहे हैं। जी। तो उससे एग्जीक्यूशन में बहुत डिले हो रहे हैं, समय बहुत लग रहा है, जो कि चाइना को उम्मीद नहीं थी कि इतना समय लगेगा। और जो ग्वादार की बात हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे ना केवल पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और फ्री जोन भी है, इकोनॉमिक जोन वहां पे जो बनाई गई है, जिसमें वो चाइनीज कंपनी, जिस वन ऑफ द चाइनीज कंपनी जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो उसने बंद कर दिया है वहां पे काम करना, तो उसमें वहां पर वो है। और इस वक्त क्या हो रहा है कि एक तो चाइना को जो प्रॉब्लम आ रही है वहां पे, एक तीन चार प्रॉब्लम है। एक तो पेमेंट का बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो गया है, बार बार हम देख रहे हैं कि रोल ओवर मांग रहा है चाहे पाकिस्तान वहां। और उसमें क्या है कि इन जो कॉस्ट हैं वो बढ़ रही हैं वहां पर, प्रोजेक्ट की भी और अदरवाइज भी। इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, और कंटिन्यूअस जो है चाइनीज जो इंजीनियर हैं, जो नेशनल्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनकी पीछे बराबर उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। जब चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस लाना चाह रहा है वहां पर, प्राइवेट सिक्योरिटी और अदरवाइज, जो अभी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वहां पर हो रहे हैं वहां पर, उसकी वजह से। और चाइना जो पाकिस्तान के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मोस्ट रिलायबल पार्टनर हूं चीन का, वो उस पर एक जो है क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। और उसकी वजह से जो सेकंड फेज है, इसकी की सेकंड फेज भी है, उस पर डिले हो रहे हैं। उसमें पाक चाइना अभी उसको अप्रूव नहीं कर रहा है, स्लो ओके। डाउन हो रहा है, क्योंकि उनको ये है कि भाई ये पहला फेज तो वायबल हो जाए। पहले ये था कि पाकिस्तान क्या एग्जीक्यूट कर सकता है इसको, अब ये हो गया इज इट वायबल इन पाकिस्तान। हम्म। तो चाइनीज जो कभी वायबिलिटी की नहीं चिंता करते हैं नॉर्मली प्रोजेक्ट में, क्योंकि उनका लोन इतने बड़े खड़े हो जाते हैं और वो अपना उस पर कब्जा कर लेते हैं, यहां पर वो वायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा दिख रहा है कि चाइनीज को कितनी जो है इस बारे में चिंता है, और अनरिलायबिलिटी उनके लिए बढ़ती जा रही है, डिस्पाइट स्ट्रेटेजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बावजूद उनको ये खतरा दिख रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, इस बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, उस एरिया में कितनी सिचुएशन खराब है उनके लिए कि चाइनीज आर वरीड। जी। हम्म। ठीक है। सो जी प्लीज सर कंटिन्यू थैंक यू। कीजिए, प्लीज प्लीज। हाँ, तो इस सबसे क्या हो रहा है हाँ, कि उधर यूएई जैसे की बात जो चल रही है, यूएई ने उनसे अपनी जो फंडिंग की थी, जो $3.5 बिलियन की फंडिंग कर रहे थे, की थी उन्होंने, रोल ओवर 1 साल के लिए लोन दिया था, उसको उन्होंने वापस ले लिया, जो अब सऊदी की मदद से वो वापस कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज कब सिचुएशन है, शुरू होना वो है? भी खराब होती जा रही है। और ऑलरेडी उनके पास में खत्म जैसा कि खत्म हमें कब मालूम होना है, है? अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमें 800 मिलियन का लॉस ऑलरेडी हो नहीं, चुका मैंने है तो इस टीवी लड़ाई चैनल के पे दौरान, मैसेज चैनल ईरान की जो वार 5.5 हुई है। तक तो इस उनकी टाइम तक फाइनेंशियल बोल जो रहा हूँ। पोजीशन है वो बहुत खराब हो रही है। तो हाँ, चाइनीज हाँ। को जो है सारी तरफ से फिर एक भी तो मुझे सपोर्ट भेज दो, नहीं मिल आगे रहा है। कभी आएगा तो ये नया पाकिस्तान की टॉपिक है, ब्यूरोक्रेसी इसके याद रहे, बारे में ठीक भी है। आ रहा है कि वो उनकी ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, कर नहीं पा रही है, करना नहीं चाहते, आई डोंट नो, उसमें आई विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट। लेकिन वहां पर वो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा सिक्योरिटी, एंड थर्डली वायबिलिटी की जो मैंने बात की, उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। और अब फंडिंग जो है वह स्लो डाउन कर दी गई है, ऑलरेडी स्लो, चाइना स्लो डाउन कर रहा है फंडिंग्स को, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस वक्त वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और वायबिलिटी का इशू बहुत बड़ा वहां बन गया है। तो इट्स बिकमिंग ए क्वेश्चन मार्क नाउ। थैंक यू। ठीक है, यानी कि सर साफ तौर पर अभी अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी यहाँ पर इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, उस वजह से भी चाइना हो सकता है कि थोड़ा हाथ अपना पीछे कर रहा है। प्रोफेसर सर करोड़ी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। सर ये बताइए, अभी यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना का दौरा करने वाले थे अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर, और इस बीच ये जो झटका चीन ने दिया है, अब इसमें शहबाज शरीफ क्या लगता है सर अगला कदम क्या उठा सकते हैं? क्या उनके पास कोई यहां पर विकल्प मौजूद है? क्या उनको चाइना को समझाना पड़ेगा? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, रिजॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन के जिस तरीके के रिश्ते हैं, क्योंकि एक मामले को लेके अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो वो रिश्ते इतने नहीं बिगड़ते हैं, इतने लंबे समय का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों की। देखिए, ये जो BRI चाइना का प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और उसका सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है
वो ये सीपेक है। और ये दोनों जो बेल्ट एंड रोड का लैंड रूट वाला है, जो यूरोप को कनेक्ट करता है चाइना से, उसको समुद्र वाले रूट से जोड़ता है। तो चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका एक कॉरिडोर है। और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और कोई भी थर्ड कंट्री अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंटरफेरेंस करता है तो निश्चित रूप से रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए भारत और चीन के बीच में भी मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मुद्दा है, वो तो अपार्ट है। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है एक इंडस्ट्री को वहां पे बंद करने का, देखिए ये जो सीपेक है इसका जो मेजर पार्ट है वो बलूचिस्तान से है। और इसमें काम करने वाले हैं वो सिंधी हैं या पंजाबी हैं जी। और जो रिसोर्सेज का ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के एरिया का कर रहे हैं। तो बलूच का ये कहना है कि आप हमारे रिसोर्सेज से कोई प्रोजेक्ट यहाँ डेवलप कर रहे हो और उसमें आप नौकरी देते हो पंजाब वालों को या सिंध वालों को, तो बलूच लिबरेशन आर्मी वाले इससे खुश नहीं है। और कई चाइनीज इंजीनियर्स की और कई लोगों की हत्या भी इसमें हो चुकी है। तो चाइना ने एक अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की। पहले तो ये कि हम चाइना के कुछ सैनिकों को यहाँ भेजेंगे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन उसके लिए शायद पाकिस्तान ने अच्छा नहीं समझा, क्योंकि एक सोवरेन नेशन में डोमेस्टिक मामले में बाहर की डिफेंस सर्विसेज आके कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया। दूसरा, चाइना ने फिर प्रयास किया कि जो कि बिजनेसमैन करता है, क्योंकि जो बिजनेस करता है वो जानता है कि हर चीज़ 100% लीगलिस्टिक नहीं होता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। तो उन्होंने जो बलूच लिबरेशन आर्मी वाले थे उनसे अपना लाइजनिंग किया और ये किया कि चाइनीज जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए। कैसे कुछ दिया या कैसे किया, लेकिन लाइजनिंग किया जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। तो डिफरेंसेस कई बार हो चुके हैं और बलूच की जो लिबरेशन आर्मी है उसके आंदोलन का कारण भी एक सिपे की है। तो ऐसी स्थिति में चाइनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अपने वहाँ के जो जोन है फ्री ट्रेड या फ्री जो इंडस्ट्रियल जोन है उनमें मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये तो पहले की प्रॉब्लम चल ही रही थी। अब जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुए वो जब अमेरिका और पाकिस्तान नजदीक आए एक दूसरे के, और पाकिस्तान ने अमेरिका को ये ऑफर किया कि आप यहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान को उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनमें हमें आपकी मदद चाहिए। और वही नहीं, पाकिस्तान ने जो बलूच लिबरेशन आर्मी थी उसको अमेरिका से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर करवा दिया। तो उधर से अमेरिका का यहाँ आना, इधर से चाइनीज प्रोजेक्ट्स का होना और फिर BLA का वहाँ होना और पाकिस्तान की सरकार होना, तो ये मल्टी कॉर्नर एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई है। तो उसकी वजह से चाइनीज कंपनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वहाँ किस तरह से ऑपरेट करें। अब पाकिस्तान की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लिए क्या वो रास्ता निकाले, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता या अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अमेरिका के कुछ ग्लोबल गोल्स हैं उसमें वो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के रूप में मान के चलता है। तो पाकिस्तान को अमेरिका नहीं छोड़ना चाहता या अमेरिका पाकिस्तान को नहीं चाहता, वो बात तो अपार्ट है। अब चाइनीज के सामने ये है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया पे भी दबाव बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया को बैलेंस करने के लिए हमें चाइना का सपोर्ट चाहिए। तो जो ब्रॉडर गोल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है, और इतना कन्वर्जेंस है कि एक इंडस्ट्री को अगर बाइंड अप करते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि इतने रिश्ते खराब हो जाएंगे कि पूरा सीपेक का प्रोजेक्ट है वो बाइंड अप हो जाएगा। इसका रास्ता निकालने का मुझे लगता है कि बातचीत से प्रयास करेंगे और पाकिस्तान चीन को अश्योरेंस देंगे कि इसमें कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसमें हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे
तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो जी। इसकी जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास करेगी, और एड्रेस करने के साथ साथ हो सकता है उसमें टैक्स रिलैक्सेशन भी दे कुछ, तो उससे मुझे लगता है वापस इसको सही रास्ते लाने का पाकिस्तान प्रयास करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की इकोनॉमी है, क्योंकि इतनी फ्रेजाइल इकोनॉमी हो चुकी है पाकिस्तान की, कि इस तरह से अगर चाइनीज इंडस्ट्रीज निकलती रही सीपेक के रास्ते और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, ग्वादर पूरी तरह ऑपरेट नहीं हुआ, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान चाइना की टर्म्स एंड कंडीशंस मान के इसको एमिकेबली रिजोल्व करेगा। ओवर। जी, यानी कि सर अगर बात की जाए इस चर्चा के विशेष में, आप तीनों ने लगातार एक ही यहाँ पर विश्लेषण दिया कि बहुत अधिक फर्क यहाँ पर चाइना को नहीं पड़ने वाला है, और पाकिस्तान की जैसी अभी हालिया स्थिति है, पाकिस्तान इससे उबरने के लिए चाइना के हाथ पांव भी जोड़ सकता है। कमांडर भूषण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, चाइना ने बहुत अधिक तथ्य रखे इस बाबत, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को अगर बंद किया गया तो कहा प्रशासनिक बाधाएं हैं, निर्यात में अड़चन कर रहा है पाकिस्तान, इवन ये तक कह दिया कि यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर कानून व्यवस्था से इस प्रोजेक्ट को लेकर तमाम जो हमने नेविगेशन सेट किया था उस पर पाकिस्तान खरा नहीं उतरा और प्रशासनिक बाधाओं को हम झेल रहे हैं। अब चाइना के द्वारा ये जो दलील दी गई इस प्रोजेक्ट को बंद करने से, क्या आपको लगता है सर कि इतनी आसानी से ड्रैगन मान जाएगा अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े पैर जोड़े कि वापस से भैया आप प्रोजेक्ट को शुरू कर दीजिए और इस तरीके से अर्थव्यवस्था को चोट मत दीजिए? क्या कहेंगे भूषण सर? मैं नहीं समझता हूं कि चीन तो वंश दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। हाँ। ये पहला केस नहीं है, पहले भी कई केस हुए हैं, और पाकिस्तान अपने वायदों पे खरा नहीं उतरा है, बातें बड़ी बड़ी करता रहे। और कारण उसका क्या है? कारण सीधा है कि पाकिस्तान का खुद का ही जो है अपने आवाम पे कंट्रोल नहीं। क्यों? जो बाकी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने बताया, वो बलूची का खून चूसने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमको समझना है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो है, पंजाब प्रोविंस के लोग जो हैं वो भी मिलिट्री के थ्रू और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हर टॉप पोस्ट में पंजाबी हैं, वो उसको डोमिनेट करते हैं। जैसे यूएसएसआर टूटा, रशियन मूल के जो लोग थे वो हर उनमें थे, हर मोटे मोटे पदों पे थे, तो इसलिए वो बड़ी डिससेटिस्फेक्शन थी, तो टूट गया यूएसएसआर। खाली वो कारण एक कारण था, टूटने में कई चीजें होती हैं। तो मैं इस हिसाब से पाकिस्तान का काम है बलूचिस्तान को पिछड़ा ही रखो, दोहन के लिए ही रखो, और इस जब ये ऐसा होगा तो पंजाबी डोमिनेट करेंगे। बांग्लादेश क्यों बना? मैं तो 71 वॉर में लड़ा हूं, आपको पता है बांग्लादेश बना क्यों लड़ा? बना इसलिए बना, क्यों? ओ पंजाबी शेख मुजीबुर रहमान, अरे बंगाली प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हटाओ, आर्मी छोड़ दो। तो ये इनका तरीका है। ये जब इस चीज संभलेंगे नहीं, और ये संभलना मुश्किल है, क्यों? आर्मी का वर्चस्व इतना है और लूटपाट आर्मी द्वारा, आर्मी जनरल्स द्वारा इतनी ज्यादा है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है वो, लूटपाट इतनी ज्यादा है, तो वो इस चीज को छोड़ेंगे कैसे? वो लूट रहे हैं, चल रहा है, जो डरा चल रहा है चला रहे हैं वो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है, मैं अदानी पोर्ट में फौज के बाद, मैं इंडियन नेवी छोड़ने के बाद अदानी पोर्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो ये जो पोर्ट के अंदर ही अदानी पोर्ट, उसका पूरा नाम है APSEZ, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दर्शकों को मैं साझा करना चाहता हूं क्या, कि जब आप जो भी पोर्ट है या जो रोडवे है या जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे DMIC इंडिया में बन रही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो क्या है, बेटर ये है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रही है उसके आसपास ही फैक्ट्रियां भी हो, ताकि माल रॉ मटेरियल आए तो रोड है ही, और एक्सपोर्ट जो फिनिश गुड जाने हैं ट्रांसपोर्ट होने तो वो भी रोड है, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो तो एक कॉरिडोर, पावर स्टेशन भी हो, और वहां प्लान कर रहे हैं गैस पाइपलाइन की भी, जो मैंने बताया आपसे पहले, पेट्रोल की भी और ऑयल की भी। तो ये चीजें जो है, ये डेवलपमेंट तो हो रहा है एरिया का, पर पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है कि वो इतना उनको सिक्योरिटी दे सके। पर एक बात छोटी सी और बता दूं मैं आपको, अदानी पोर्ट की जो बात हुई, अदानी वहां UMPP लगा रहे थे, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। मैं जाके देखने गया, वो पोर्ट का पार्ट नहीं है, मैं वहां सीनियर वाइस पोर्ट में था, मैं देखने गया एक बारी, मैं अचंभित हो गया, छोटा मोटा काम इलेक्ट्रिशियन का भी चाइनीज वर्कर्स कर रहे थे। तो चाइना की ये साइकोलॉजी है कि लोकल्स को मत कुछ देखो, अपने लोगों को लेके आओ हर चीज।
तो खासकर इसमें मैंने पता किया, रिसर्च थोड़ा किया है। इसके अंदर क्या है, सीपीसी में शुरू शुरू में तो काफी चाइनीज वर्कर्स थे, छोटे जी। मोटे काम लेवल्स के भी। अब वो कम होते हैं, लोकल्स को ले रहे हैं। लोकल्स में जैसे सर ने बताया, वहाँ लोकल्स में वो पंजाबी को ज्यादा लेते हैं, सिंधियों को ज्यादा लेते हैं, और मॉरिशस को दरकिनार कर देते हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन का कारण बड़ा भारी है। आप खुद कर रहे हैं तकलीफ अपने लिए। तो अगर आप पेड़ जो है, पेड़ खड़ा कैसे होता है, आसपास की मिट्टी, आसपास का वातावरण अच्छा होगा तभी तो पेड़ मजबूत खड़ा होगा। एनवायरमेंट सीएसआर में ही आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आसपास के एरिया को डेवलप नहीं करना चाहते तो आप तो अपोजिशन है, आप तो मार खाएंगे जो खा रहे हैं। पर ये शो स्टॉपर नहीं है। शायद चीन इसको संभाल लेगा, क्योंकि 3000 किलोमीटर की है सीपीसी, और विड्थ जो है 50 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर। इतना पूरा लैंड मास नहीं लिया है सीपीसी ने, पर इतना इन्फ्लुएंस एरिया है उनका। ऐसा कहा जाए कि प्रभाव क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाता है। ओवर टू यू। ठीक है सर। एम्बेसडर सुशील सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। सर देखिए, चाइना ने ये भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद दलील दी है कि हमें 3 महीने का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। तो सर क्या हम ये माने कि अमेरिका ईरान की जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर कमियां देखी गई? कहा गया चाइना की तरफ से कि हमने अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के मानकों को पूरा किया, इसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान की तरफ से प्रशासनिक बाधाएं देखी, और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में हमें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। अब सर, वित्तीय नुकसान का हवाला इधर कहा जा रहा है कि यूएई ने जिस तरीके से कर्ज मांगा, अब क्या विकल्प शहबाज शरीफ के पास? मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि अब शहबाज शरीफ अपनी अर्थव्यवस्था को चोटिल होने से कैसे बचाएंगे? पहले ही लॉकडाउन का अपील कर चुके हैं, यहां पर ऐलान कर चुके हैं, और अभी यहां पर पूरी दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश है कि नहीं, पाकिस्तान की हालिया यहां पर जो स्थिति है वो ठीक है। सर, कैसे इसको समझाएंगे आप दर्शकों को, बताइए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इसमें कोई शक, कोई मतलब उसमें आर्गुमेंट ही नहीं है उसके लिए। क्योंकि जिस तरीके से ये पहले लोन का रोल ओवर करा रहे थे यूएई से, और जब यूएई ने मना किया तो वो सऊदी अरबिया से उन्होंने लिया $3-3.5 बिलियन का, उससे उसके थ्रू चुकता कर रहे हैं। जहां तक चीन का सवाल है, चीन से जो लोन लिए उनके वो रोल ओवर के लिए बार बार उनके पास रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, और एक दो दफा चीन ने मना भी कर दिया है, तब उनको आईएमएफ के लोन बराबर उन्होंने ले रहे हैं। तो चीन की जो पाकिस्तान की माली हालात है, उसमें जो हालात है उनके वो बहुत खराब है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई बात ही नहीं है। और जब ईरान से जब से लड़ाई शुरू हुई है, तब से इनकी हालात और भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं वहां पर, और उनके जो तेल मंत्री हैं उन्होंने खुद माना है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, हमारे पास कोई तेल ही नहीं है अपना। तो जो अगर नहीं आए, अगर उनका आयात बंद हो जाएगा तो वहां सारा काम बंद हो जाएगा उनके यहाँ। तो इसमें इस हालात में अब जो चीन की जो बात आपने कही है, चीन की जो एक कंपनी ने डिमांड की है, चीन सरकार ने नहीं किया, तो हमें थोड़ा सा उसमें प्राइवेट और उसके पब्लिक का थोड़ा सा हमें डिफरेंस रखना पड़ेगा। लेकिन चीनी कंपनीज जो है अब वहां पर डिमांड करने लगी हैं, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत वहां डिले कर रही है, और वो इवन चीन जो उनका बहुत करीबी दोस्त है, उसको भी वो जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। और जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, जब जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चीन के लिए इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, आराम से वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हो क्या रहा है, पहले ये था कि चीन वहां जो पैसा चाहिए वो लगाया रहा था बराबर। अब क्या हो रहा है, अब वहां फिल्टरिंग हो रही है। चीन जो है जो भी प्रोजेक्ट अब लगा रहे हैं, आगे अप्रूव कर रहा है, उनको फिल्टर कर रहा है, और अब पाकिस्तान से एक तो सिक्योरिटी गारंटी मांगी जा रही है, दूसरा रीपेमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, उसकी सॉवरेन गारंटी मांगी जा रही है, जो कि पहले नहीं मांगी थी चीन ने, अब वो मांग रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले कर रहा है, जो जरूरी नहीं है उसके हिसाब से। आप जो प्रोजेक्ट चीन को जरूरी है अपने उद्देश्य स्ट्रेटेजिकली, केवल उनकी तरफ उनका ध्यान है, जिसमें पोर्ट शामिल है और रोड शामिल है। लेकिन वो जो वहां पे कोल फायर्ड पावर प्लांट की बात थी, या जो इकोनॉमिक जोन की बात थी, या अभी जो एक रेलवे लाइन के लिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा $10-12 बिलियन का उनका कमिटमेंट होने वाला था, किया भी है उन्होंने, लेकिन उसको वो डिले कर रहे हैं। तो अब जो है चीन जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो अब केवल अपने उद्देश्यों के लिए, जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो जरूरत है
उसके लिए वो फोकस कर रहा है, ना कि पाकिस्तान जो ब्लैंकेट चेक दे रखा था पाकिस्तान को वो बंद हो गया। उससे शहबाज शरीफ की जो समस्या है, इकोनॉमिक जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका तो उनका पैसे देने वाला नहीं है, अमेरिका कभी पैसे नहीं देता, वो केवल काम करवाता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो वैसे ही पैसे नहीं देने वाले किसी को, इट्स वेरी क्लियर। सर, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जोड़ा है, मैं चाहूंगी इस पर आप जरा और विश्लेषण दें। आपने कहा ब्लैंक चेक बंद कर दिया है और चाइना ने, और इसके साथ आपने ये भी कहा कि अमेरिका से फ्री में तो आपको पैसे नहीं देगा। इस पर जरा टिप्पणी कीजिए। देखिए, दर्शक ये सुनना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। बात यह है कि पहले जो है, जब जब ये प्रोजेक्ट 10-12 साल पहले शुरू हुआ, तब चीन ने पाकिस्तान से वादा किया कि भाई आप हमें ये सुविधा दीजिए, पोर्ट हम बनाएंगे, आप हमें जाने दीजिए ताकि हम मलक्का स्ट्रेट पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। और उसके साथ में जैसा कि चीन वादा करता है, पाकिस्तान एक ही देश नहीं है, सभी के साथ में वो करता है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम करेंगे, उसमें हम आपके यहाँ पावर प्लांट लगाएंगे, रोड लगाएंगे, इंडस्ट्री को लाएंगे। तो ये सब उन्होंने वादे किए थे। उसमें उस पर वो कभी, जो पाकिस्तान चीन का जो है, आप किसी भी देश में देख लीजिए, चाहे अफ्रीका में देख लीजिए, चाहे जो है हमारे नेबरहुड में देख लीजिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, श्रीलंका, वो केवल अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी लोन उन जो होस्ट कंट्री है उसके ऊपर डाल देते हैं। श्रीलंका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका। और यहाँ यही चीज वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। पहले उन्होंने उनको बड़ा ब्लैंक चेक दिखाया कि भाई हम ये कर देंगे आपके लिए, वो करेंगे, बहुत सारी चीज उन्होंने के लिए कही। लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है, केवल वो अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि भाई इसका रीपेमेंट